students, in English subject we are studying lesson number 1, The Fun They Had by Isaac Asimov or Isaac Asimov from the book Beehive. We have already learned 4 paragraphs of this lesson and now we will start 5th paragraph in which county inspector replies after inspecting the mechanical teacher. So 5th paragraph says, the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. मिस जो इंस्पेक्टर है वो क्या किया, उन्होंने जो रोबोट को, मिस मैकेनिकल टीचर को करेक्ट करने के बाद, उसको इंस्पेक्ट करने के बाद में वो थोड़ा से फिर से स्माइल किए और जो मार्गी जो है, मार्गी टॉमी का भाई है, ठीक है, मेन कैरेक्टर जो है, तो मार्गी के सिर पर उन्होंने पैट किए, मतलब कि मार्गी को शाबाशी जैसा दिए उसको। और उसके बाद में जो मार्गी की मदर है मिसेस जोन्स, उन्होंने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉल्ट है, मतलब जो मार्गी जो कम मार्क ले रही है या जो भी है, तो ज्योग्राफी की टेस्ट में उसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, मार्गी, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ मार्गी, बट जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और वो 11 साल की एक लड़की के हिसाब से ये जो रोबोटिक टीचर है, मतलब मैकेनिकल टीचर है, इसमें कुछ जल्दी ही वो एडजस्ट किया गया है। गियर्ड का मतलब होता है एडजस्ट, तो उसकी एज के हिसाब से ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है थोड़ा अर्ली, थोड़ा जल्दी एडजस्ट किया गया है और वो एक कारण है कि मार्गी ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर रही, अच्छे मार्क नहीं ले रही। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने क्या कर दिया, मैंने ये जो रोबोटिक टीचर है इसको थोड़ा सा स्लोड अप किया हूं, मतलब इसको थोड़ा सा धीमे कर दिया हूं और अब 10 ईयर की एज के हिसाब से जो है इसका ज्योग्राफी का जो लेवल है वो सेट कर दिया हूं। अभी ये इसमें अच्छा कर लेगी, क्योंकि मार्गी की एज कितनी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, 11 ईयर्स, और जो टॉमी की एज कितनी थी, 13 ईयर्स। तो ये हो गया। उसके बाद में उन्होंने और एक चीज वहां पे ऐड की है, बोले अभी जो मार्क ले रही है मार्गी ज्योग्राफी में, वो भी बोले एक्चुअली कोई बहुत बुरे नहीं है, बल्कि वो भी सेटिस्फैक्टरी है, उसमें भी समाधान मान सकते हैं, ऐसे उसमें भी हम संतुष्ट हो सकते हैं। और ये चीज बोलते हुए उन्होंने फिर से मार्गी के सिर पे पैट किया, मतलब कि शाबाशी दी, ठीक है। आगे फिर क्या बोलते हैं, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो इतना, मतलब एक तरीके से यहाँ पे मार्गी की गलती नहीं है करके भी काउंटी इंस्पेक्टर ने बता दी है, उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है करके भी बता दिए, और परफॉर्मेंस आगे अच्छा हो, इसलिए भी उन्होंने क्या कर दिया था, रोबोटिक टीचर का जो ज्योग्राफी का लेवल है उसे भी स्लो कर दिया था उसकी एज के हिसाब से। एक्चुअली 1 साल कम ही कर दिया था, खैर देखा जाए तो 10 ईयर के अगर बोले तो। पर उसके बावजूद जो मार्गी है वो सेटिस्फाइड नहीं थी, शी वाज स्टिल डिसअपॉइंटेड। व्हाई शी वाज डिसअपॉइंटेड, वो तो सोच रही थी, वो अभी भी होप कर रही थी कि वो टीचर को हमेशा के लिए लेके चला जाएगा, मतलब उसकी करियर से, उसकी क्लास से ज्योग्राफी का जो ये रोबोटिक टीचर है वो गायब ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार क्या किया था, ये जो टॉमी के जो हिस्ट्री के टीचर है उनको एक बार 1 महीने के लिए सीधा बाहर कर दिया था, मतलब 1 महीने के लिए उनको लेके ही चले गए थे, बिल्कुल 1 महीने हिस्ट्री की उसकी पढ़ाई ही नहीं हुई थी, क्योंकि जो उसके हिस्ट्री के टीचर है वो ब्लैंक आउट हो गए थे, वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज अ रोबोट, इट वॉज अ रोबोट। तो एक हो गया ये टोटल, ये सब ये जो चीजें है ये क्यों बता रही है, जो मार्गी में क्यों मेंशन कर रही है, क्योंकि मार्गी का स्कूल के बारे में क्यों निगेटिव ओपिनियन है, उस चीज को समझाने के लिए ये टोटल इंसिडेंट उसके एक लाइफ की जो है वो हमें बताई गई है। पर एक्चुअली कर क्या रही है, मार्गी टॉमी से यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रही है, बात कर रही है। सो आफ्टर दैट मार्गी सेज अगेन, सो शी सेड टू टॉमी, वो फिर आगे कंटिन्यू, क्योंकि उसकी बात इधर 2nd 3rd पैराग्राफ में अधूरी रह गई थी कि भाई उसने क्या बोला था कि बुक के बारे में ऐसा क्या लिखने लायक है, तो फिर से उसने क्वेश्चन रिपीट किया एक तरीके से कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, बोले कोई भी किताब के बारे में क्यों लिखेगा, क्यों लिखना चाहेगा। नेक्स्ट आगे जो 6th पैराग्राफ है उसमें फिर टॉमी क्या करता है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज,
because it's not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. मतलब यहाँ पे क्या है कि उसने एक तरीके से तो पहले तो क्या किया टॉमी ने, जो जब ये क्वेश्चन उससे पूछा गया मार्गी की तरफ से कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखने लायक है, तब उसने अलग ही तरीके से उसे देखा, एकदम सुपरियर तरीके से, और फिर मतलब आके बढ़ी करके बोल सकते हैं। और उसके बाद में बताया क्योंकि बोले ये जो है ये हमारे तरीके की स्कूल नहीं है। हम मीन्स ये जो 2157 में जो स्कूल में टॉमी और मार्गी जो जिस तरीके की स्कूलों में पढ़ रहे हैं उस तरीके की स्कूल नहीं है बोले, ये 100 से भी 100 साल पहले की कहानी है बोले, तब की स्कूलों की बात चल रही है बोले। और फिर वो उसने और एक चीज ऐड किया, डिफिकल्टी से थोड़ी कठिनाई से एक वर्ड ऐड करके बोले ये सेंचुरीज एगो की स्टोरी है बोले। सेंचुरीज एगो मतलब कि शतकों पहले की, 100 साल से भी पुरानी। फिर मार्गी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब क्या है, टॉमी ने जब उसको एक अलग ही तरीके से जब देखा तो उसके बाद मतलब बड़ी आंखों से हम जो देखा, उसके बाद में उसने ये बताया कि हमारे जमाने की स्कूल नहीं है, वो तो बताया था। फिर मार्गी को थोड़ा सा मतलब हर्ट टाइप का हुआ और उसके बाद में उसने बोली ठीक है बोले। तो मुझे नहीं पता बोले कि उस जमाने में जो मतलब इतने सालों पहले जो है वो किस तरीके से पढ़ते थे, पर उसने भी उस बुक को क्या किया, थोड़ा सा टॉमी के कंधे के पास में जाकर उसने बुक को पढ़ा, थोड़ा सा देखा, नजर घुमाया और फिर बोली, उसने क्या बोली, बोले ठीक है बोले, पर वो उनके पास भी टीचर था क्या बोले, क्योंकि मार्गी के भी टीचर थे, रोबोटिक टीचर, ठीक है, और वो उनसे हर्ट थी, नाराज थी। तो उसने क्या बोले कि वही तब के जमाने में भी मतलब दे मींस कौन, दे मींस द फंड दे है, तो ये दे का मतलब क्या है, दे मींस उसके ग्रैंडफादर जो है उनके जमाने में। तो वो बोले उनके पास भी टीचर थे क्या, उनको भी टीचर पढ़ाते थे। तो जो टॉमी है, टॉमी ने रिप्लाई किया हाँ बोले पक्का जरूर, उनको भी टीचर पढ़ाते थे, और बोले वो रेगुलर टीचर नहीं थे। क्यों, क्योंकि हमारे लिए रेगुलर टीचर मींस इंसान, पर उनके लिए रेगुलर टीचर का क्या मतलब है, इनके लिए मार्गी और टॉमी के लिए रेगुलर टीचर का मतलब है मैकेनिकल टीचर, दैट इज कॉल्ड रोबोटिक टीचर, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में है जब टीचर मतलब इंसान पढ़ाने वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या बोले, वो रेगुलर टीचर नहीं थे, मींस रोबोटिक टीचर नहीं थे, बट कौन थे, बट इट वाज अ मैन, बोले आदमी पढ़ाते थे, इंसान पढ़ाते थे। ये सुनने के बाद में जो मार्गी है उसको क्वेश्चन मतलब क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई। अ मैन बोले आदमी, बोले हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, बोले कोई एक आदमी कैसे क्या एक टीचर बन सकता है, कैसे पढ़ा सकता है। उनके लिए बहुत ये नई चीज थी। अभी क्या हो रहा है क्योंकि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर टॉमी ने बताया अच्छा बोले, एक्चुअली बोले तब जब जो टीचर या जो इंसान जो टीचर बन के पढ़ाते थे वो क्या करते थे, कुछ चीजें जो है वो बच्चों को बताते थे और क्वेश्चन पूछते थे और होमवर्क देने का काम करते थे। तो इस तरीके से जो है पहले की पढ़ाई होती थी। फिर और उस जमाने की मतलब अभी की जो स्टोरी है जो आगे के लिए उस जमाने की मतलब पुरानी बात हो जाएगी। तब क्या होता था ये जो है वो आगे भी और कंटिन्यू मतलब उसके बारे में पूरा बताने वाला है, जो किस तरीके की पढ़ाई होती थी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।